हम लाख छुपाए प्यार मगर, हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा, लेकिन छुप छुप के मिलने से ओ चिरबलू एक्साइटेड, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। चिरबलू नचो नचो गो। ये तो कुछ हालात है हमारी छोटी पूतना के जो बयां कर रही है कुछ ऐसे। लेकिन टिरू बालू ने जब से कागजी जीजा का डिसीजन सुना है, फाइनल डिसीजन, तब से टिरू बालू तो मतलब बोल रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है। मतलब वो तो बेचारे कितने कन्फ्यूज है कि पूछो मत। ऊपर से कन्फ्यूजन पे कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन पे कन्फ्यूजन पैदा की जा रही है ना। तो भाई मैं फिलहाल तो जो छोटी पूतना को ये कहूँगी कि ये वाला गाना नहीं गाना चाहिए था, तुझे गाना चाहिए था चोरी चोरी छुप छुप मिलने ना, दुनिया से डर के ना दिल को लगाना, दम है तो ना मुझको थामने, मुझे प्यार करना सबके सामने है। तब तो हमें विश्वास होता है। ये थोड़ा होता है कि वो रही पहाड़ी और वो रही गाड़ी और चोरी चोरी छुप छुप के हम मिल रहे हैं, चिरू बालो हम मिल रहे हैं, दो दिल मिल रहे हैं मगर छुप के नहीं, बिल्कुल नहीं। भी हमें तो, मेरे को दादी को तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी इतना कन्फ्यूजन, घोर कन्फ्यूजन है। दादी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। दादी आपको बताएगी कि कौन सच्चा कौन झूठा, कौन बोल रहा है सच और कौन बोल रहा है झूठ, और जो झूठ बोल रहा है वो आखिर झूठ बोल तो बोल क्यों रहा है। सारे झूठ सच पे बात करेंगे लेकिन दादी के स्टाइल में। राम राम बच्चा, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? दादी भी एकदम ठीक ठाक। ये सुनी पिप्पणियाँ, ये टीरू वालों की पिप्पणियाँ। जब से दीदी ने इनकी जीजी ने इनकी हमारी छोटी पूतना ने पहाड़ी गाड़ी है चुप चुप के मुलाकातों वाली बात कहीं ना कहीं जग जाहिर की है, उसके बाद से नाचे जा रहे हैं भाई, पिपड़ियाँ बजा बजा के टू। मेरा तो सर खा लिया इन्होंने है। चलो जो भी है, अब भाई कन्फ्यूजन तो हो गया है। टीरू वालों को तो कन्फ्यूजन है ही, वो तो ऐवे पगलाए। मतलब दीदी पोएम भी सुनाती कोई ना, कोई बात भी करते तो नाचना शुरू कर देते हैं। ये हाल होता है जीजी के, मतलब छोटी पूतना के टीरू वालों को। मैं क्यों जीजी जीजी बोल रही हूँ, तो इनका हाल होता है। पर देखिए कन्फ्यूजन जो आपको हो रहा है वो मैं थोड़ा सा क्लियर करती हूँ। जहाँ से एक तरफ पार्टी की बात है, कागजी पति की तरफ से, उसने तो भाई जो बोला था, जो 21-22 फरवरी के बाद बोला कि भाई मेरा फाइनल डिसीजन ये है और उस पे अड़ेंगे, उसके बाद उसने कोई कहानी नहीं बनाई। इसलिए वहाँ से कंफ्यूज होने का तो मतलब नहीं होता। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप लोग क्यों कन्फ्यूज हो रहे हैं। हाँ, अगर ये छोटी पूतना की बातें सुनकर आप कन्फ्यूज हो रहे हैं तो इसको भी मैं क्लियर कर देती हूँ आज है। चलो भाई मान लेते हैं कि भाई जो भी पीछे हुआ है ना, कि भाई हम बोल रहे हैं कि भाई तूने ऐसा किया वैसा किया, सारी बातों पर मिट्टी पाते हैं और सोच लेते हैं, हम थोड़ी देर के लिए सोच लेते हैं कि भाई ये जो हमारी पूतना, इसका मन परिवर्तित हो गया, इसके मन में प्यार जो है, मन इसका प्यार की पिंगों में झूल रहा है, मन डोले मेरा तन, कुछ ऐसा हो रहा है इसका, मान लेते हैं। तो भाई अगर ऐसा होता तो सबसे पहले क्या करती छोटी पूतना, मतलब अपने आप को उस जगह पे रख कर देखो हमें किसी से प्यार फिर से प्यार हो गया है और हमें वो अच्छा लगने लग पड़ा, हम उसके साथ घर बसाना चाहते हैं। तो क्या हम हमारे प्यार के खिलाफ कोई बोल रहा होता, उसको बोना भिखारी बोल रहा होता, उसको ही जो है वो बोल रहा होता, उसके ऊपर उंगलियां उठाई जाती, उसके चरित्र पर उसको बोला जाता कि वो इमोशनल सपोर्ट लेने वहां जा रहा है, तो क्या हम सुन पाते? नहीं, बिल्कुल नहीं सुन पाते, है ना। तो भी अगर सच में छोटी पूतना का जो प्यार जागा है तो ये दो चैनल जो हैं, एक वॉइस ओवर चैनल और एक तोतली वाला चैनल है, मुखिया भेड़ वाला चैनल, ये अब भी लगातार वैसे भों किए जा रहे हैं। कागज पति को बोना भिखारी ही जो, मतलब जो भी है, और उसके करैक्टर पे बातें की जा रही हैं। तो क्या सच में छोटी पूतना सुन पाती? सबसे पहले इनकी बोलती बंद करवाती। तो क्यों भाई छोटी पूतना जो है इनको स्ट्राइक नहीं दे रही है? क्योंकि भाई ये तो बाकायदा उसकी पिक्चर लगाते हैं, उसके बारे में बात करते हैं ना, फोटो लगाई जाती है वीडियो में, थंबनेल में। तो अगर छोटी पूतना के मन में सच में प्यार जो है बढ़ रहा है कागजी पति के लिए, तो क्यों नहीं अभी तक वो मुंह बंद करवाए गए हैं? मतलब कि जीजी चाहती है, जी क्यों बोल रही हूँ बार बार मैं, मतलब छोटी पूतना चाहती है कि बातें हों, उस पर कीचड़ उछाला जाए, उसको बदनाम किया जाए। तो भाई कैसा प्यार, ये कैसा प्यार है छोटी पूतना जो बदनाम भी करता है, कीचड़ भी उछालता है और रहना भी उसी के साथ है। और उससे बड़ी बात भी, ठीक है तुझे जाना है घर बसाना, तो जो तूने केसेस लगाए हैं क्या वो वापस ले लिए हैं?
लिए हैं। मतलब भाई अब इसको जाना है, लेकिन जिसको ले जाना है उसको भी तो सुरक्षित महसूस होना चाहिए ना। तुम एक तरफ से उस पर केस लगा के बैठी हो, डीबी का है, कभी किडनैपिंग का, कभी कुछ, और वो तुम्हें ले जाए ताकि कल को तुम वहां जाके और सबूत इकट्ठी कर सको, है ना। ऐसा थोड़ा होता है ना। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है भाई जाना वाना कुछ नहीं, सब तमाशा है। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि ये तमाशे आखिर क्यों किए जा रहे हैं। जब छोटी पूतना को जाना ही नहीं है तो क्यों फिर वो गिड़गिड़ा रही है, क्यों अपने आप को अबला दिखा रही है। वो तो सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट नारी है ना। चलिए वो भी मैं आपको बताऊंगी। और मैं मतलब अब दादी क्यों नहीं चाहती है कि भाई ये जो है कागजी पति के वहाँ जाए या कागजी पति इसको अपनाए। हालांकि दादी ने पहले कई बार कहा था कि अच्छी बात है भाई, दोनों मिल जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। देखो टीरू वालों के काम है, बाइकों की जोर जोर से बात करते कि दादी अपना मुंह ना खोल पाए। ओ मुस्टंडो, मैं मुंह बंद करने वालों में से नहीं हूँ, तुम्हारी बोलती बंद कर दूंगी, तुम्हारी जीजियों के पोले खोल रही हूँ मैं, है। तो भी मैं वो भी कारण बताऊंगी कि क्यों। मतलब पहले तो दादी चाहती थी कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन अब दादी क्यों नहीं चाहती, उसके मैं 3 कारण आपको बताऊंगी। ऐसे कारण जो भगवान श्री कृष्ण खुद बता के गए हैं, है ना। इसलिए दादी अब नहीं चाहती है कि मुस्टंडी वहां जाए और उनका फिर से जीना हराम करे, है। चलो पहले बात कर लेते हैं कि भाई ये क्यों ऐसा कर रही है, तमाशे क्यों दिखा रही है। जब इसको जाना ही नहीं है तो क्यों दिखाई। देखो ऐसा है ना, जब इसने पहले वीडियोस डाले, इसने बहुत जब भी ऐसा किया है इसने कि जब भी इसने बुरा बुरा बोला है उसको, चाहे वो बच्चे का सामान लाना हो या अब जो है रिसेंटली कलमुहा है होटल वाला, मतलब होटल वाला इसने नहीं बोला, लेकिन जो भी मतलब दिखाने की कोशिश की, उसके बाद इसको कहीं ना कहीं जूता परेड बहुत अच्छे से हुई। इवन इसके जो ऑडियंस है वो इसके खिलाफ हो गए, बोल रहे थे कि भाई तुझे ऐसे घर बसाना है, ऐसे घर बसता है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरफ कह रही थी मुझे घर बसाना, दूसरी तरफ उसको बदनाम कर रही थी। तो उससे क्या हुआ, इसको इसके व्यूज बार तो चलो जो भी था, लेकिन इसको नेगेटिविटी बहुत मिल रही थी। लेकिन जैसे इसने देखा कि फिर से इसने जो राग शुरू किया अलापना, घर बसाना, भाई मैं तो सब कुछ ठीक कर दूंगी। हालांकि बीच बीच में थोड़ा सा नेगेटिव बोल रही थी, लेकिन ज़्यादा तो ये दिखा रही थी कि भाई अब मैं सुधर चुकी हूँ, अब मुझे मेरे कागजी पति के साथ रहना है, मुझे उसकी माँ पे तरस आ रहा है। मतलब ऐसी तमाम जब बातें करना शुरू किए, तब से जो है इसकी ऑडियंस ने कागजी पति को गिराना शुरू कर दिया कि कागजी पति नहीं चाहता है, कागजी पति गंदा है, गलत है। हमारी जीजी तो घर बसाना चाहती है, लेकिन कागजी पति जो है वो अत्याचार कर रही है सब। तो कहीं ना कहीं सारा जो खेल है, आपको कब से दादी बोलती आ रही है, ये व्यूज का खेल है भाई, ये डॉलर्स का खेल है। जहां इन लोगों को लगता है कि जिस चीज से डॉलर बन रहे हैं, तो चाहे जिंदगी का तमाशा हो, चाहे झूठ बोलना, चाहे अपने मन के खिलाफ ही जाके क्यों ना बोलना, अंदर कुछ बाहर ही कुछ क्यों ना करना हो, ये करते हैं। तो सारा ताम झाम तमाशा घर जाने का, घर बसाने का, और अब जो माँ भाई और ये नई भाभी भी आ गई है साथ में साथ देने के लिए, तो ये सब तमाशा है, कुछ नहीं है। इसको नहीं जाना है। और अगर हालात ऐसे बनते भी हैं भाई इसको जाना पड़ेगा, है ना, कोर्ट के आदेश के हिसाब से, तो भाई ये जाके उत्पात ही मचाएगी वहां पे। देखो टीरू वाले तो उत्पात ही मचाएगी, है। इसलिए दादी नहीं चाहती है कि भाई इसको दूसरा मौका मिले। अब क्यों नहीं चाहती वो मैं आपको श्री कृष्ण जी की बातें सुनाऊंगी, और उसके हिसाब से जो है आपको समझ में आएगा, साथ में एक्सप्लेन भी करूंगी। तो ध्यान से सुनना इसको अच्छे से, है जी। 3 बातें सदैव स्मरण रखना। बिल्कुल जी, 3 बातें स्मरण में रखनी है, उनको कभी नहीं भूलना। वो बातें ये हैं। पहली, जिन्होंने आपको संकट में डाला उन्हें कभी मत भूलिएगा और भविष्य में सदैव उनसे सावधान रहिए। सही कहा, जिन लोगों ने आपको संकट में डाला, जिन्होंने आपको संकट में डाला, उनको कभी नहीं भूलना चाहिए और भविष्य में उनसे हमेशा सावधान रहना चाहिए। तो आपको पता ही है छोटी पुतला ने कैसे इसको संकट में डाला है। जब इसकी तो कागजी पति की मदर बीमार थी, उनको जरूरत थी, तो ये छोड़ के चली गई थी बच्चों को लेकर। वहां जाके इसने लाइव करी, तमाम तरह के इल्जाम लगाए, डोमेस्टिक वायलेंस का, है ना, केसेस कर दी। तो कहीं ना कहीं संकट में डालने वाला ही काम किया था। तो भविष्य में वो जो दिखावा कर रही है, तो क्या इस कागजी पति को दिखावे में आके वो तमाम बातें भूल जानी चाहिए और फिर से उसको मौका देना चाहिए कि फिर वो उसको संकट में डाले, फिर उसके लिए कुछ ऐसी चीजें पैदा करे, है जी। आप मुझे बताइए, करना चाहिए क्या उसको ऐसा? दूसरी, जिन्होंने संकट के समय पर आपका साथ छोड़ दिया वो आपके मित्र नहीं है, परजीवी है, और कभी भी भविष्य में उनसे कोई आशा मत रखिएगा। सुनिए दूसरी बात, जिन्होंने संकट में आपका साथ छोड़ दिया हो वो आपके मित्र हो ही नहीं सकते, है ना। और पति पत्नी से ज्यादा एक दूसरे का अच्छा मित्र कौन हो सकता है। लेकिन जब आप मित्र हो ही नहीं, वो परजीवी है, वो तो हम कहते हैं कि वो भी दूसरे ग्रह से आए हुए प्राणी है, पूरा डीजे डब्बर, है ना। तो फिर उसको के भविष्य में उसको मतलब अपनी जिंदगी में लाना क्या उचित होगा कि फिर से ऐसे इंसान को मौका देना जो आपको संकट के इसमें छोड़ के चला गया हो? क्या सही होगा? क्या ये बुद्धिमत्ता का काम होगा? मुझे तो नहीं लगता। आपको क्या लगता है? मुझे जरूर बताइएगा, है जी। और तीसरी,
जिन्होंने संकट के समय पर आपका साथ निभाया, आपका मनोबल बढ़ाया। ये आपके सच्चे मित्र हैं, इन्हें कहीं मत जाने दीजिएगा। जी हाँ, तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिन लोगों ने संकट के समय आपका साथ निभाया, आपका साथ दिया, वो आपका मनोबल बढ़ाया, वो आपके सच्चे मित्र हैं। उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और आपको पता ही है कि कागजी पति के हस्बैंड कह रही मेरा ना, क्या आपको पता है कि जो कागजी पति का जब एक्सीडेंट हुआ तो कैसे उसकी माँ ने, उसकी बहन ने उसका मनोबल बढ़ाया, उसका साथ दिया, उसकी सेवा की, एक बच्चे की तरह सेवा की थी, है ना। माँ के लिए तो बच्चा हर बच्चा ही रहता है, लेकिन बहन ने भी एक बच्चे की तरह सेवा की। तो क्या ऐसे लोगों के बारे में जो बकवास किया गया, उन पर कीचड़ उछाला गया, उनको बोला गया डिप्रेशन दूर कर दूंगी, जिन्हें कर मेरा तोड़े कर मैं उधर भी बसना देंगे, ऐसे ऐसी तमाम बातें जिनके बारे में की गई है, ऐसे मित्र जिन्होंने आपका संकट में साथ दिया, तो क्या ऐसे दुश्मन को साथ देके आपको लाना चाहिए उन मित्रों के खिलाफ? है नहीं जी, नहीं। तो 3 बातों से साफ जाहिर हो चुका है कि वो औरत है ना, जो आपको एक बार छोड़ के जाती है, आपको संकट के इसमें छोड़ के जाती है, उसको जिसको बार बार मौका भी मिलता है भाई आपका मतलब अपने किए हुए काम को ठीक करने का, लेकिन वो नहीं आती है। लेकिन जब दिखता है कि भाई अब हो सकता है हमारे घर के दरवाजे हमारे लिए बंद हो जाएंगे, तो भाई वो चुपराना घर छोड़ के आए, वहाँ जाना है घर बसाना है। ऐसे पीठ में छुरा घोंपने वाले लोगों से सावधान रहिए। इसलिए भाई भगवान खुद कह गए हैं ये सब बातें, इसलिए दादी कहती है कि अब इस औरत का उस घर में जाना उचित नहीं है, ना इसके लिए, ना इसके बच्चे के लिए, और ना उस परिवार के लिए, है ना। क्योंकि ये जो है इसके मन में अभी भी प्यार नहीं है, सिर्फ क्या कह सकते तो मतलब ईर्ष्या है और लालच है, और लालच में बनाया कर कोई भी रिश्ता कभी कामयाब नहीं होता, इसलिए दादी नहीं चाहती है ना। बाकी रही आपको लग ही गया होगा पता कि भाई तमाशे क्यों किए जा रहे हैं, सब दादी ने क्लियर कर दिया। भाई कंफ्यूज मत हो, भाई मत कंफ्यूज हो, कुछ भी नहीं है, सब क्रिस्टल क्लियर है, सब तमाशा है, सब खेल है डॉलर्स का, है ना। दादी ने तो आपको सारा कुछ क्लियर कर दिया है ना, अपने मन की बात बताई, 3 बातें महत्वपूर्ण बताई कि क्यों कैसे होना चाहिए। फिर भी आपके विचार क्या है, आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और नए लोग सब्सक्राइब करें। वैसे आप मुझे बहुत प्यार दे रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।